चैप्टर 1 एयर अराउंड अस, हमारे आसपास की हवा। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों ओर है। वी कैन नॉट सी और टच इट, हम इसे देख या छू नहीं सकते। वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स, जब ये चलती है तो हम इसे महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, मूविंग एयर यानी चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सभी सजीव वस्तुओं को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। एयर कंटेन्स मैनी थिंग्स इन इट लाइक वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स। हवा में बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि जल वाष्प यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें जो दिखाई नहीं देती हैं, धूल, धुआं, कीटाणु। लेट अस सी हाउ दीज थिंग्स गेट इनटू एयर, चलिए देखते हैं कि ये सभी वस्तुएं हवा में कैसे मिल जाती हैं। वाटर वेपर, जल वाष्प। एयर ऑलवेज कंटेन्स सम वाटर वेपर, हवा में हमेशा कुछ ना कुछ जलवाष्प ज़रूर होती है। सिमिलरली व्हेन वी हैंग वेट क्लॉथ्स इन द सन हीट्स अप द वाटर इन द क्लॉथ्स एंड चेंजेस इट इनटू वाटर वेपर। जब हम गीले कपड़ों को सूरज में सुखाते हैं तो सूरज इसमें पानी, गीले कपड़ों में जो पानी होता है उसको हीट करके, उसको गर्म करके इसे वाटर वेपर में बदल देता है, यानी ये एक टाइप का धुआं बनकर उड़ जाता है। वो क्या होता है? जल वाष्प, वो पानी ही होता है। दिस वाटर वेपर देन मिक्सेज विद द एयर, फिर ये जल वाष्प हवा में मिक्स हो जाती है, हवा में मिल जाती है। एयर ऑल्सो गेट्स वाटर वेपर ऑल द टाइम फ्रॉम द वाटर ऑफ पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। हवा को हमेशा ही वाटर वेपर मिलती रहती है। कहाँ कहाँ से? तालाबों से, नदियों से, झीलों से, समुद्रों से, महासागरों से, यानी जहाँ जहाँ पानी मौजूद है वहाँ से हवा में हमेशा वाटर वेपर जाती ही रहती है, क्योंकि सूरज क्या करता है, यहाँ मौजूद पानी को हीट करता है, गर्म करता है, गर्म करके पानी भाप बन के उड़ने लगता है। आपने देखा होगा घर में जब आप पानी गर्म करते हैं तो उसमें से धुआं उठने लगता है। वो धुआं क्या होता है? वही धुआं तो वाटर वेपर होता है, वो धुआं पानी ही होता है, बस वो गैस के फॉर्म में उड़ने लगता है और हमारे आसपास की हवा में मिल जाता है। नेक्स्ट है डस्ट एंड स्मोक, धूल और धुआं। एयर कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक, हवा में धूल और धुआं होता है। एयर गेट्स डस्ट व्हेन वी स्वीप अ डर्टी प्लेस, हवा में धूल तब मिल जाती है जब हम किसी गंदी जगह को साफ़ करते हैं। हम जब देखिए, आपने कभी देखा होगा जब आपके घर में कोई झाड़ू लगाता है तो झाड़ू से उठने वाली धूल क्या होता है कि आसपास की जो हवा होती है उसमें मिक्स हो जाता है, वो धूल ज़मीन से उठने लगती है और हवा में मिक्स हो जाती है। डस्ट ऑल्सो मिक्सेस विद द एयर व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, डस्ट तब भी हवा में मिल जाती है जब बहुत ही तेज़ हवा चलती है। जब तेज़ हवा चलती है तो वो अपने साथ मिट्टी को भी, धूल मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है और हवा में मिक्स हो जाता है ये सब। डस्ट मेक्स द एयर डर्टी और इम्प्योर, धूल हवा को गंदा या अशुद्ध कर देती है। एयर गेट्स स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, हवा को धुआं और कहाँ कहाँ से मिलता है? फैक्ट्रीज से मिलता है, वाहनों से यानी गाड़ियों से निकलता है तो वो हवा में मिक्स हो जाता है। स्मोक ऑल्सो कम्स व्हेन पीपल बर्न काउ डंग केक्स एंड वुड टू मेक फूड, धुआं तब भी हवा में मिल जाता है जब लोग काउ डंग यानी गोबर को जलाते हैं या खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं तो इनसे भी धुआं निकलता है, ये धुआं भी हवा में मिल जाता है। पीपल हु स्मोक सिगरेट्स एंड बीडीज ऑल्सो गिव आउट अ लॉट ऑफ स्मोक, जो लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं वो भी हवा में ये जो गंदा धुआं है वो भी मिक्स करने में इनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। स्मोक मेक्स द एयर डर्टी और इम्प्योर, धुआं हवा को गंदा और अशुद्ध बनाता है। नेक्स्ट है जर्म्स यानी कीटाणु या रोगाणु। एयर कंटेन्स जर्म्स, हवा में जर्म्स भी मौजूद होते हैं। जर्म्स कम फ्रॉम अ सिक पर्सन व्हेन ही और शी कफ्स और स्नीजेस, जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसमें से जर्म्स निकलकर हवा में मिल जाते हैं। When a healthy person breathes in such an impure air, germs enter his or her body and make him or her sick.
जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस अशुद्ध वायु में सांस लेता है तो ये जर्म्स उसके बॉडी में चले जाते हैं और उसे भी बीमार बना देते हैं। फ्रेश एयर यानी ताज़ी हवा, शुद्ध हवा। वी शुड ऑलवेज ब्रीद इन फ्रेश एयर। हमें हमेशा शुद्ध हवा में सांस लेना चाहिए। डर्टी और इम्प्योर एयर कॉजेज डिसीजेस। गंदी और अशुद्ध हवा बीमारियों का कारण बनती है। प्लांट्स मेक द एयर क्लीन। पौधे हवा को शुद्ध बनाते हैं। सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक पौधे उगाने चाहिए। वी शुड प्ले इन अ पार्क टू गेट फ्रेश एयर। शुद्ध हवा के लिए हमें पार्क में खेलना चाहिए। वी शुड कीप द डोर्स एंड विंडोज़ ओपन टू अलाउ फ्रेश एयर टू कम इन। हमें खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए या खुले रखने चाहिए जिससे कि ताज़ी हवा अंदर आ सके। वी शुड नेवर स्लीप विद आवर फेसेस कम्प्लीटली कवर्ड। और हमें कभी भी अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढककर नहीं सोना चाहिए। तो अब आपने देखा कि हवा में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, किससे हमें नुकसान होता है और हमें इस नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बुक वर्क। टिक राइट द करेक्ट आंसर। सही आंसर को टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द एयर डर्टी। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि हवा को गंदा बनाती है। वेपर यानी वाष्प, डस्ट यानी धूल, वाटर यानी पानी। तो डस्ट है इसका आंसर। डस्ट यानी धूल से हवा गंदी होती है। वेयर डज एयर गेट जर्म्स फ्रॉम। हवा में जर्म्स कहाँ से मिल जाते हैं। बच्चे से, बीमार व्यक्ति से या स्वस्थ व्यक्ति से। तो किससे मिलते हैं। ए सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति से। सी में है क्रॉस द पिक्चर्स विच यू थिंक मेक एयर डर्टी। उस पिक्चर को क्रॉस कीजिए जिससे आपको लगता है हवा गंदी होती है। तो ये है फर्स्ट, एक आदमी यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है तो इससे क्या होगा। एयर पॉल्यूट होगी, एयर डर्टी होगी, है ना। साइकिल चलाने से एयर पॉल्यूट होती है नहीं। यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है कि खाना पकाने के लिए लकड़ी को जलाया जा रहा है जिससे स्मोक निकल रहा है। स्मोक हवा में मिलेगी और उससे हवा गंदी हो जाएगी। कार चल रही है, कार से देखिए धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है। स्मोक हवा के लिए अच्छा नहीं है, हवा को गंदा बनाता है ये, तो इस पर क्रॉस करना है। झाड़ू लगाया जा रहा है, झाड़ू लगाने से धूल मिट्टी उठती है, इससे एयर पॉल्यूट होती है, तो इस पर क्रॉस आएगा। इस पिक्चर में दिख रहा है कि एक बच्चा प्लांट लगा रहा है, तो प्लांट लगाने से हवा गंदी नहीं शुद्ध होती है। तो इन पिक्चर्स पे आपको क्रॉस लगाना है जिससे हवा डर्टी होती है।